हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी 24 में। और आज हम लोग बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो पीईटी का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने खुद ही 2019 में जो है फेस किया था। जब मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर किया था, मैं खुद रेस देने गया था इसकी। तो मेरे साथ जो जो हुआ है मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं। अगर फिर भी कोई आपका क्वेरीज हो, आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। मेडिकल के बारे में या फिर कितना समय लगता है सब कुछ पूछ सकते हो। लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको इस पूरे वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि आपको अब एडमिट कार्ड से लेकर और अपनी ज्वाइनिंग तक की तरफ कैसे तय करना है। देखिए, अभी जो है वो आरआरसी जो है वो अभी उन्होंने शेड्यूल जारी किया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। अभी आपका एडमिट कार्ड आ रहा है जो है वो रेस देने के लिए आ रहा है कि आपकी तारीख लिखी है कि मान लीजिए किसी की 16 जनवरी है, किसी की 17 जनवरी है और रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है कि 7 बजे, किसी का 8 बजे है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और अपनी जो रेस की तैयारी वो बेहतर तरीके से करते रहिए, विद इन टाइम कीजिए। क्योंकि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है और 2 मिनट में आपको 100 मीटर लेके चलना है 35 किलो वजन। लेकिन आपकी जो बोरी है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर आपकी बोरी नीचे गिर गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप चाहे बोरी कैसे भी उठाएं, ऐसे करके उठाएं, चाहे कंधे पे उठाएं, चाहे ऐसे कैसे भी उठाएं, लेकिन आप बोरी उठा लीजिए। और कुछ बच्चे मुझसे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बोरी जो है वो जमीन पे रखी होती है या फिर कहां पर। तो बोरी आपको एक मेज टाइप की पड़ी होती है या फिर तखत जिसको बोलते हैं, लगभग 3-3.5 फीट पर जो है वो एक मेज होती है। उसके ऊपर जो है बोरियां रखी हैं। किसी में रेत भरी होती है, किसी में कुछ भरा होता है और जो है वो एकदम कट्टा टाइप की होती हैं जो ऊन से बिकी जाती हैं। इस टाइप की जो है वो बोरियां होती हैं और आप उनको इजीली पकड़ भी सकते हो। ग्रिप होती है, लगभग 50 किलो की वो बोरी होती है और 35 किलो उसमें भरा जाता है। तो 15 किलो जो गैप बनता है उसको बांध दिया जाता है। तो आप अच्छे से पकड़ सकते हो। आपको अगर उठाने की प्रैक्टिस है, 35 किलो या 40 किलो वजन घर में उठा लेते हो तो आप आराम से उठा सकते हो। और कुछ बच्चे ये गलती करते हैं वजन उठाने में कि उठाया और जल्दी जल्दी उसको लेके चलने लगते हैं। मेरे सामने एक दो बच्चे ऐसे थे जिनकी बोरी गिर गई थी और सीसीटीवी वगैरह लगा होता है, रेलवे के अधिकारी बैठे होते हैं और भी आरपीएफ वगैरह भी बैठी होती है। तो तुरंत क्या करती है, उस बच्चे को हटा देती है, डिस्क्वालीफाई कर देती है। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है। आपको आराम से बोरी उठाने है, धीरे धीरे चलना है क्योंकि आपको 2 मिनट का समय दिया गया और 100 मीटर कुछ नहीं होता है। आप कितना भी स्लो चलोगे, आप 50 सेकंड या 1 मिनट में मैक्सिमम जैसे ऐसे मेहंदी लगी है इस टाइप से आपको चलना है क्योंकि आपको बोरी का बैलेंस बेहतर तरीके से पकड़ना है। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर रेस को बोरी वाला क्वालिफाई कर ले जाओगे तभी आप एलिजिबल हो जाओगे रेस के लिए। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको क्रमबद्ध बता दे रहा हूं कि आप पहले तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि साइट कभी कभी प्रॉब्लम करने लगती है। तो अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी रेस को बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। फिर मान लीजिए आपका एग्जाम है, मान लीजिए पैट जो है आपका 16 जनवरी को है। तो 16 जनवरी को आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो आपको जो एडमिट कार्ड, आपका पीईटी का जो एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है। और आपने जो परीक्षा दी थी रेलवे ग्रुप डी का, तो उस समय जो आपका एडमिट कार्ड आपके पास अगर है तो ले जाइए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। और एक आपको अपना पहचान पत्र लेके जाना है, चाहे पैन कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, वोटर आईडी ले लीजिए, वो तीनों में से ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, वो ले जा सकते हैं। और 2-3 फोटो एक्स्ट्रा में डाल ले जाइए। तो क्या होगा कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पर। और कोई भी आप भी हाई स्कूल की, इंटर की मार्कशीट वगैरह कुछ मत लेके जाइएगा, नहीं तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। आपको खाली में बियर करना पड़ेगा उनको, ओरिजिनल उसको मार्कशीट वगैरह को। अगर आपका बहुत मन है तो आप उसकी फोटो कॉपी ले जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी कोई भी नीड नहीं है। केवल पहचान पत्र की 2 फोटो की ये सब आप ले जाइए। क्या होगा कि मान लीजिए किसी का रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7 बजे है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो ज्यादातर पहली शिफ्ट का 7 बजे दे रहे हैं। तो 7 बजे तो आपको ग्राउंड पे लगभग पहुंचना पड़ेगा 6:30 या 6:20 तक आप पहुंच जाइए ग्राउंड पर। फिर क्या होता है, लाइन लगती है, लाइन लगी हुई होती है। फिर वो लोग आपका एडमिट कार्ड वगैरह से आपको अंदर जाने के लिए भेजते हैं। आप जाते रहिए वहां पर और आपके जो पैरों में एक बेल्ट बांध दी जाती है। आपका सब डेटा कंप्यूटर पे वो चढ़ा देंगे, आपका रोल नंबर, फिर वहां से एक बेल्ट रिलीज कर देते हैं। वो बेल्ट आपके पैरों में बांध दी जाती है। एक ही बेल्ट बांधी जाती है, सीधे या उल्टे पैर में जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप बांध सकते हैं। और यहाँ पर एक
जैसे प्लेयर होते हैं वहां पे एक नंबर दे दिया जाता है, वो नंबर कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है 71 नंबर 72 नंबर, वो आपको यहाँ पे पहना दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे एंट्री गेट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कंप्यूटर लेके बैठे होते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे पट्टा वट्टा बन जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो एक छोटा सा ऐसे करके 100 मीटर का एक रास्ता बना होगा और यहाँ पे तख्त रखा होता है, यहाँ पे बोरियां रखी होती है, ठीक है। आपको आना है, यहाँ से बोरी उठानी है, और बोरी उठाने के लिए ऐसा कोई प्रेशर नहीं कि तुरंत उठाओ भाई तुरंत उठाओ। आपको यहाँ से अधिकारी कह देंगे ठीक है आप कंफर्टेबल हैं, तो आप कह दोगे हाँ सर मैं ठीक लग रहा है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं उठाना चाहता हूँ, तो आप उठा सकते हो। एकदम प्रेशर नहीं बनाते हैं, 10 लड़के या 15 लड़के एक साथ भेजते हैं, ज्यादा लोग को नहीं भेजा जाता। आर्मी में काफी लोग को भेज दिया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। 10-15 लोग को जो जाना चाहे पहले उसको भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि रोल नंबर वाइज हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेल्ट आप पहने हो तो वहां सब फिट रहता है। अगर आप थोड़ा देर में जाना चाहो, मान लीजिए आपको कुछ कोई फ्रेश होना है तो आप वो भी हो सकते हो, पानी पीना है, कुछ करना है, तो आपको ऊपर प्रेशर नहीं होता है। तो आप यहाँ पे जब कंफर्टेबल हो तो आप जाइए, यहाँ पे एक बोरी मतलब यहाँ 50-60 बोरियां रखी होती हैं, यहाँ पे आप उठाइए। और यहाँ पर एक लोहे का बहुत भारी जो है वो आपका पड़ा होता है, एक तख्ता टाइप का, और उसके ऊपर एक मैट बिछी होती है। जैसे ही आपका पैर इस पर पड़ेगा तुरंत आपका टाइम शुरू हो जाएगा। जैसे ही टाइम इस पे, क्योंकि इस पे पैर पड़ गया तुरंत आपका टाइम, अब आपको रुकना नहीं है। अब आपने जो 35 किलो वाली वजन अपने बोरी उठा रखी है वो आपको लेके चलना है। और यहाँ पे भी एक लोहे का तख्ता लगा होगा, वो सेंसर टाइप का होता है। जब यहाँ पे आप पहुंचोगे तो यहाँ से और यहाँ तक आपको जाने में कितना समय लगा वो लोग उसको कंप्यूटर पे देख लेते हैं और आपको बता देंगे कि ये लड़का जो है 2 मिनट का टाइम दिया था, ये 50 सेकंड में पहुंच गया है या 60 सेकंड में पहुंच गया। यहाँ पे आप क्वालिफाई हो गए हैं। बोरी आपकी गिरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोरी गिरने से ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए। कितना भी मरियल मतलब मेहंदी भी लगी हो तो भी आप 2 मिनट के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी अधिकारी खड़े रहते हैं, जो लोग देखते रहते हैं, सीसीटीवी में भी देखते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप बोरी ठीक ठाक ले जाते हो तो वो कहते हैं कि ठीक है अब आप इस तरफ चले जाइए। इस तरफ जो है वो आपका 200 मीटर या 250 मीटर का एक चक्कर होता है। यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपका वेटिंग रूम टाइप का होता है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तुरंत आपको नहीं कहा जाता कि दौड़ो दौड़ो, क्योंकि अभी तो आप 35 किलो वजन उठा के आए हो। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे 10-15 बच्चे वेट करते ही रहते हैं। यहाँ पे आप बैठ जाइए, यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बना दी जाती हैं, ऐसे ही टेम्परेरी टॉयलेट्स होती हैं, पानी की बॉटल्स वगैरह रखी रहती हैं, कूल जगह रखा रहता है। तो यहाँ पे आप पानी वगैरह पी सकते हो, यहाँ पे आप आराम से बैठ जाइए। फिर आपको जब जाना है तब आप आगे वाले बैच में बैठ जाइए। मतलब यहाँ पे 2-4 बच्चे बैठे हैं, आगे बैठे पीछे बैठे, तो जिनको तुरंत जाना होता है वो आगे बैठ जाते हैं। तो सर आते हैं कि चलो ठीक है आगे के 10 लड़के चलो। अगर आपको नहीं जाना है तो आप पीछे थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा समय आप रेस्ट कर लीजिए, या जब आपको कंफर्ट लगे तो आप जा सकते हैं, तो आप आगे बैठ जाइए। लेकिन ये राउंड जो है वो 400 मीटर का नहीं होता है, 200 या 250 मीटर का ही होता है। अब आपको यहाँ पर भी क्या होता है, ऐसे करके खड़ा करा जाता है, और यहाँ पे भी एक लोहे का ये आपका होता है, लोहे का पूरा तख्ता टाइप का होता है, वो नीचे पड़ा होता है, उसके ऊपर मैट बिछी हुई होती है। अब आपका जैसे ही पैर यहाँ पे पड़ेगा तुरंत कंप्यूटर पे टाइम आपका शुरू हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए अगर 250 मीटर का है तो आपको 4 राउंड लगाने पड़ेंगे। कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? 4। और चारों बार आपका पैर यहाँ पर पड़ना चाहिए, ठीक है। एक बार तो शुरू में पड़ेगा और बाद में 4 बार और, मतलब टोटल 5 बार आपका पैर इस पे पड़ना चाहिए। ये खूब चौड़ा होता है, पैर आपका पड़ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कितनी जंप कर गए तो आपका खुद का नुकसान होगा। इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका पैर पड़ना कंपलसरी है। आप आराम से रेस क्वालिफाई कर जाइए 4-5, और यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं देते कि भागो भागो। आपको जब ठीक लगे तो आप भागना शुरू कर दीजिए। जब आप भागना शुरू करते हो तब आप मत रुकिएगा। 200 मीटर या 250 मीटर का ही ग्राउंड होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने दौड़ना शुरू करा और आप क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाई आप कर जाते हो, तो फिर क्या होता है, आपकी बेल्ट निकाल ली जाती है। बेल्ट जो आप पहने हो वो निकाल ली जाती है। और मान लीजिए ये सब 7 बजे शुरू हुआ है और आपने यहाँ पे 8 बजे ये कंप्लीट कर लिया है, तब क्या है, आप बैठ जाइए और लगभग 2 या 3 घंटे के बाद जो है वो लिस्ट लगा दी जाती है कि ये बच्चा क्वालिफाई हो गया है। या मेरी तो लिस्ट लगभग 1 बजे के आसपास लगा दी थी उन्होंने पूरी। जब जितने बच्चे होते हैं वो रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर लिस्ट लगा दी जाती है कि ये बच्चा है
और इसने इतना टाइम लिया है तो वो क्वालिफाई हुए। डिसक्वालीफाई बच्चों की लिस्ट नहीं लगाते हैं, और आपको अगर पूछना है इंडिविजुअल तो आप पूछ सकते हो कि सर मेरा टाइम कितना था, और यही लिस्ट जो है वो अपलोड भी कर दी जाती है रेलवे की जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे भी आप देख सकते हो ऑफिशियली, और यहाँ पे भी अपना आप देख लीजिए अच्छा सा कि हाँ मेरा हो गया है, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप विद इन टाइम में आए या नहीं आए। इसका फोटो तो निकाल लीजिए। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी आपकी वो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। हाँ, ये दोनों चीजें आप क्वालिफाई कर जाते हो। अभी तो तीन गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। मान लीजिए दिल्ली जो पकड़ते हैं 11,000 लगभग वैकेंसी है, और 3 से गुणा करते हैं लगभग 33,000 मान लीजिए बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया, और यहाँ पर लगभग 20,000 बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं रेस वगैरह के लिए। कुछ बच्चे अपसेंट कर जाएंगे, कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, रेस नहीं दौड़ पाएंगे, तो 20,000 बच्चे बुला लिए जाते हैं आपके, मान लीजिए 20,000 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। तब क्या होगा कि 11,000 लोग को मेन लिस्ट में रखा जाएगा, और क्योंकि 11,000 का आधा कितना होता है लगभग 5,500, तो 5,500 मतलब और बच्चों को रखा जाएगा वेटिंग लिस्ट में। किसमें? वेटिंग लिस्ट में। क्योंकि जो रेलवे की वेटिंग लिस्ट आती है वो लगभग 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। मतलब मेन जो होता है मेन लिस्ट होती है, और फिर होती है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट तैयार करी जाती है, जितनी भी वैकेंसी है उसका आधे बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट में रखे जाते हैं। तो अगर आपका नाम इसमें आता है मेन लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में आता है, तो भी आपको क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ ही कराना है। चाहे आप मेन लिस्ट में हो चाहे आपका वेटिंग लिस्ट में हो, आपका डॉक्यूमेंट्स भी करा लिया जाएगा और मेडिकल भी करा लिया जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा मेन लिस्ट में? तो मेन लिस्ट की अलग कट ऑफ बनती है और वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ अलग बनती है। तो आप अपना चेक कर सकते हो कि आपके जो नंबर आए हैं वो मेन लिस्ट के आए हैं या फिर वेटिंग लिस्ट के बराबर आए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। लगभग 2 महीने के बाद, 2 या 3 महीने में मान के चलता हूं कि आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप मेन लिस्ट में हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप लगभग आप सिलेक्ट होने ही वाले हो। मैं होने वाला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मेडिकल बाकी है। मेडिकल में बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। देखो मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल इसमें B1 से लेकर और C2 तक मेडिकल है। इसमें B1 से और C2 तक मेडिकल है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके मार्क्स कम है, ठीक है, कोई बच्चा है बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल पास में है, और उसका मेडिकल B1 है, ठीक है, और B1 डिस्क्वालीफाई अगर हो जाता है तो वो पहुंचेगा B2 मेडिकल में या C1 या C2 मेडिकल में, और उसकी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो सबसे कठिन मेडिकल होता है वो होता है B1, फिर उससे थोड़ा सा अलग होता है B2, फिर उससे थोड़ा सा अलग है C1, इसमें C2। तो ये मेडिकल में मान लीजिए अगर B1 जो मेडिकल क्वालिफाई कर लेता है और मेन लिस्ट का बनता है उसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि B1 मेडिकल क्वालिफाई करना बहुत कम लोग ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, या किसी को आई साइट का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो या किसी का फुट मतलब पैर ठीक नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसीलिए जो बच्चा B1 मेडिकल क्वालिफाई कर जाता है उसका कट ऑफ काफी कम रहता है। हाँ, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स है, अगर वो B1 क्वालिफाई नहीं कर पाता है, B2 क्वालिफाई कर पाता है या C1 क्वालिफाई कर पाता है, तो भी उसको कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये सब मेडिकल के ऊपर है। अगर आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान, क्योंकि मैंने जब मेडिकल कराया था तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उनके साथ कैसा ट्रीट करा था उन्होंने, मैं सब आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आप लोग जब जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा कि लगभग 1 या 2 दिन का आपको और गैप दिया जाएगा मेडिकल कराने के लिए। डॉक्यूमेंट जो है वो आपका 1 ही दिन हो जाता है, और डॉक्यूमेंट के लिए अलग से एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, लगभग 2 या 3 महीने बाद आपके फिर से आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एडमिट कार्ड उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, तब आपको क्या है ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह आपको ले जानी पड़ेगी। हाई स्कूल की ले जाइए, या फिर जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन भरी है, ग्रेजुएशन भरा है तो ग्रेजुएशन ले जाइए अपना, और जितने भी आपने कंप्यूटर लगा रखा है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाइए, और 2-3 फोटोकॉपी वगैरह करा लीजिए, जिससे 2-3 सेट आप बना लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल जमा नहीं होते हैं, केवल आपके डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी वाले हैं वो जमा कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो जितने भी आपको एडमिट कार्ड मिले हैं, आपका जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था वो एडमिट कार्ड, और आप जो फिजिकल देने गए थे वो एडमिट कार्ड, वो भी साथ में रख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए आपका 20 तारीख को है, 20 मान ले रहे हैं कि 20 अप्रैल को है, तो आपका जो आपका मेडिकल कब होगा, तो मेडिकल आपका 23 अप्रैल के आसपास होगा।
क्योंकि 2 से 3 दिन दिए जाते हैं आपको वहां पर जाने के लिए, क्योंकि ये जो आपका मेडिकल है वो कोई प्राइवेट में नहीं होता है, जितने भी रेलवे के हॉस्पिटल हैं उन्हीं के डॉक्टर्स करते हैं। तो मान लीजिए 20 अप्रैल को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में हुआ और लेकिन मेडिकल जो है इसका इलाहाबाद में हुआ, तो आपको 2 या 3 दिन का समय दे दिया जाता है कि आप अच्छे से वहां पहुंच जाइए। अगर बीच में आपको घर जाना है तो आप घर भी जा सकते हैं। तो 23 अप्रैल को आप पहुंचे मेडिकल कराने के लिए, और B1 मेडिकल जो है वो 2 दिन चलता है। अगर डॉक्टर सारे अवेलेबल है तो 2 दिन में आप मेडिकल, 23 अप्रैल को आप जाएंगे, 24 अप्रैल को आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। आपको घर भेज दिया जाएगा कि आप घर जाइए। अब फिर आपको कुछ लोग बता देते हैं कि आप B1 मेडिकल पास हो गए हैं, B2 मेडिकल है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स नहीं भी बताते हैं। तो बाद में आपको पता चलता है जब आपको पोस्टिंग मिलती है कि हाँ आपका कौन सी पोस्ट आपको मिल गई है। तो ये 2 दिन लगभग लग जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर एक्सरा वगैरह होता है तो एक्सरा की रिपोर्ट अगले दिन देते हैं, और फिर सुबह बुलाते हैं, इसमें आपकी BP नापा जाता है, डायबिटीज नापी जाती है, तो अगले दिन आपको खाली पेट बुलाया जाता है जिससे आपका BP और डायबिटीज वगैरह नापी जा सके। तो अभी तक का पूरा ये आपको शेड्यूल पूरा फेस करना पड़ेगा। अभी इतना चरण है, ये चरण पूरे होते होते लगभग मान के चलिए आप मई के आसपास तो हो ही जाएगा, मई जून के आसपास तो हो ही जाएगा, और फाइनल ज्वाइनिंग आते आते अब मान के चलिए अगस्त सितंबर तो आराम से लग ही जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है आपका पैड से लेकर फिजिकल से लेकर। और अभी फिर भी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हो या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेडिकल को लेकर कोई प्रॉब्लम हो आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब